आज हम बात करेंगे सेब की खेती के बारे में और क्यों एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जरूरी है। सेब, जिसे मैलिस डोमेस्टिका बोर्क भी कहते हैं, दुनिया भर में उगाया जाता है। भारत में ये जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में उगाया जाता है। कुछ कम ठंडक वाली किस्में नीलगिरी पहाड़ियों और पूर्वी हिमालय में भी उगाई जाती हैं। सेब की खेती से अच्छी पैदावार के लिए सही तरीके अपनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे किसान सेब के लिए सही मिट्टी नहीं चुनते, जिससे फसल अच्छी नहीं होती। सेब अलग अलग तरह की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन कुछ खास तरह की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। मिट्टी का चुनाव करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। ढलान वाली जगहें ज्यादातर सीधी जगहों से बेहतर होती हैं, तो जमीन चुनते समय ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सेब के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है क्ले लोम, जिसका पीएच 6.0 से 6.8 के बीच हो। ये मिट्टी अच्छी तरह से ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, गहरी और उपजाऊ होनी चाहिए और थोड़ी एसिडिक होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी सेब के पौधों के लिए सही होती है और अच्छी पैदावार देती है। मिट्टी तैयार करते वक्त उसमें जरूरी खाद और पोषक तत्व डालना भी बहुत जरूरी है। सेब के पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर का महीना होता है, लेकिन आप दिसंबर से मार्च के बीच में भी पौधे लगा सकते हैं। दिसंबर में पौधे लगाने से उन्हें सर्दियों का मौसम मिल जाता है, जिससे उनकी जड़ें अच्छी तरह से जम जाती हैं। पौधे लगाने के बाद उन्हें पानी देना बहुत जरूरी है ताकि वो अच्छे से बढ़ सके। सिंचाई से पौधों की सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है। जब आप सेब के पौधे लगा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ग्राफ्ट जॉइंट जमीन से लगभग 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से कॉलर रॉट नाम की बीमारी से बचाव होता है, जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। ग्राफ्ट जॉइंट को ऊपर रखने से पौधे स्वस्थ रहते हैं और अच्छी तरह से बढ़ते हैं। तो पौधे लगाते वक्त ये बात जरूर याद रखें, अगर आप नॉन स्पर सीडलिंग्स लगा रहे हैं तो उनके बीच में 7.5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। इस दूरी से हर हेक्टेयर में 178 पौधे लग सकते हैं। ये दूरी इसलिए जरूरी है ताकि पौधों को बढ़ने के लिए पूरी जगह मिल सके और वो एक दूसरे से न टकराएं। सही दूरी रखने से पौधों को सूरज की रोशनी और हवा भी अच्छे से मिलती है, जिससे वो स्वस्थ रहते हैं। स्पर सीडलिंग्स मीडियम ग्रोथ के लिए पौधों के बीच में 5.0 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। इस दूरी के साथ आप हर हेक्टेयर में 400 पौधे लगा सकते हैं। स्पर सीडलिंग्स कम जगह में ज्यादा फल देते हैं, इसलिए उन्हें कम दूरी पर लगाया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिले। पौधे लगाने के लिए आपको 1 क्यूबिक मीटर 1 बाय 1 बाय 1 मीटर का गड्ढा खोदना होगा। इतना बड़ा गड्ढा इसलिए जरूरी है ताकि जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ है तो आप थोड़ा छोटा गड्ढा भी खोद सकते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसे कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। गड्ढे की मिट्टी को 10-12 दिन धूप में रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से मिट्टी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और कीड़े मर जाते हैं, जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धूप में रखने से मिट्टी स्टेरिलाइज हो जाती है और पौधों के लिए स्वस्थ वातावरण बनता है। तो गड्ढा खोदने के बाद उसे धूप में जरूर रखें। पौधे लगाने से लगभग 1 महीने पहले गड्ढे में 30 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर की खाद और आधा किलोग्राम सुपरफॉस्फेट डालना चाहिए। गोबर की खाद से मिट्टी को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और सुपरफॉस्फेट पौधों की जड़ों को मजबूत करता है। ये खाद और उर्वरक पौधों को अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। थ्रिप्स और वोली एफिड्स जैसे कीड़ों से बचाने के लिए पौधों पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। ये कीड़े पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फल की पैदावार को कम कर सकते हैं। तेल के घोल या कीटनाशक का उपयोग करके आप इन कीड़ों से पौधों को बचा सकते हैं। समय समय पर स्प्रे करते रहना चाहिए। मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम का उपयोग करके सेब के पेड़ों को सीधा करना चाहिए। इस विधि में मुख्य तने को 2 से 3 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने दिया जाता है और फिर काट दिया जाता है। पहली शाखा जमीन से लगभग 30-60 सेंटीमीटर ऊपर रखी जाती है। पहले साल में मुख्य तने से 2-3 शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है। तो ये थी कुछ जरूरी बातें सेब की खेती के बारे में। सही मिट्टी, सही दूरी और सही देखभाल से आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दिसंबर में पौधे लगाना, ग्राफ्ट जॉइंट को ऊपर रखना और कीड़ों से बचाव करना बहुत जरूरी है। इन सब बातों का ध्यान रखकर आप सेब की खेती में सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद।